तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो रिटर्निंग अफसर बाहर आएगा, और आपको सड़कों पर पूरा जनमानस दिखेगा। नेपाल जैसा आपको दृश्य देखने को मिलेगा, बांग्लादेश जैसा दृश्य देखने को मिलेगा। तभी में जिस तरह से उत्साह था युवाओं के बीच में, तो ये साफ प्रतीत हो रहा था कि साहब तेजस्वी यादव जी को आज भी कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। ये लोग को यही कार्य सौंपा गया है कि जो हमारे उम्मीदवार का वोट अगर 5000 से कम है तो जबरदस्ती उसको हरा दिया जाए। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता, उनका आदेश नहीं होता, तो ये तो कितने लोगों को जिंदा को मरा हुआ बता देता, मरा हुआ व्यक्तियों को जिंदा बता देता। ये तो पहले ही से इसकी योजना थी बेईमानी करने की। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह। सर, आपने एक बयान दिया है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा नजारा। क्या सर लगता है आपको कि काउंटिंग में गड़बड़ी होगी? देखिए, वर्ष 2020 को आप लोग स्मरण करें। वर्ष 2020 में बहुत सारे ऐसे विधानसभा थे, जैसे नालंदा जिला में एक हिलसा था, वहाँ हमारे जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया गया। उसी तरह से गोपालगंज में भोरे था, वहाँ जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया। परिहार में हरा दिया गया। टोटल पूरे बिहार में 10 सीट पे हम लोग जीत चुके थे, लेकिन उसको जबरदस्ती हरा दिया गया। सर्टिफिकेट हारे वाले लोगों को दे दिया गया। तो हम लोगों का तो मुंह दूध से जला हुआ है। तो अब तो क्या है कि छाछ भी हम लोग फूंक कर पी रहे हैं। तो यही आशंका है, और मेरी ही आशंका नहीं है, पूरे बिहार वासियों को आशंका है। जो भी महागठबंधन से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको आशंका है कि ये लोग इसी तरह से बहुत सारे बेईमान पदाधिकारी जो रिटर्निंग अफसर बने हुए हैं, हम सारे पदाधिकारी को बेईमान नहीं बोल सकते हैं, उसमें भी 20-25% ईमानदार हैं, बाकी मोटा मोटी बेईमान लोग हैं जिनकी पोस्टिंग आज 6 महीना पहले हुई है एसडीओ के रूप में। तो देखिए, ये लोग को यही कार्य सौंपा गया है कि जो हमारे उम्मीदवार का वोट अगर 5000 से कम है तो जबरदस्ती उसको हरा दिया जाए। तो देखिए, यही आशंका है। और आपने देखा भी होगा कि अभी हजारों मतदान केंद्र पर हमारे लोग, गरीब गुरबा लोग लाइन में खड़े थे, और यहाँ एग्जिट पोल आ गया 6-6:30 बजे एग्जिट पोल आ गया कि एनडीए जीत गई। तो देखिए, ये इसलिए कार्य कराया गया कि मीडिया हाउस के ऊपर में पूरा कौन व्यक्ति दबाव दिया, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ही पता होगा। मीडिया हाउस पर दबाव डलवा कर करके उसको बोला गया कि आप एनडीए को जीत दिखाइए, और उन लोगों ने जीत दिखाया। स्वाभाविक है, मीडिया हाउस की मजबूरी है, और उन्होंने एनडीए को जीतता हुआ दिखाया ताकि जो लाइन में खड़े हुए हमारे मतदाता हैं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सकता है कि अब तो एनडीए जीत गई, अब तो उनको 160 सीट लोगों ने दे दिया। अरे भाई, आप कहाँ से आंकड़ा लाते हैं, कहाँ से जुटाते हैं? हमें पता नहीं है कि हम सोनपुर क्षेत्र से आते हैं कि हमारे यहाँ कौन कैंडिडेट जीत रहा है और कौन हार रहा है, और आप पता नहीं किससे पूछ करके चले आते हैं, या सामुद्रिक पढ़े हुए हैं। तो देखिए, ये सब चलने वाला नहीं है। और जिस तरह से लोगों में बेरोजगारी के लिए आक्रोश था, पलायन जिस तरह से बिहार में है, गरीबी जिस तरह से बिहार में है, और हमारे लीडर ने जो मुहिम चलाया पूरे बिहार में, जो उनका अपना विजन था कि हम प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हम प्रत्येक महिलाओं को 30,000 रुपया उनके खाते में देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। किसानों के बदहाली के बारे में उन्होंने सोचा, और देखने को भी मिला जितने भी मतदान केंद्र थे सभी में जिस तरह से उत्साह था युवाओं के बीच में, तो ये साफ प्रतीत हो रहा था कि साहब तेजस्वी यादव जी को आज भी कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। दूसरी तरफ जो लोगों का उत्साह था, जिस तरह से युवाओं वर्ग में, महिलाओं में, जो गरीब किसान थे, और जिस लगातार लोगों ने वोटिंग किया, तो आप खुद समझिए कि जो 72 लाख एक्स्ट्रा वोट नए लोगों ने पहली बार जो डाला है, तो क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए दिया, पलायन को बढ़ाने के लिए दिया, महिलाओं पर अत्याचार के लिए दिया? तो भाई, ये तो खुद समझने का जरूरत है कि जो 72 लाख लोगों ने वोट दिया वो तेजस्वी यादव जी को दिया। जो 69% जो वोट पोलिंग हुआ
वो टोटल वोट पोलिंग बतलाता है कि वर्तमान जो सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको हटाने के लिए लोगों ने दिया। आप भी अभी कह रहे हैं कि काउंटिंग प्रक्रिया को जो है गड़बड़ी करने का आशंका है। कल तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि काउंटिंग प्रक्रिया को धीमी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों का क्या चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? देखो चुनाव आयोग की नाम मत लो। चुनाव आयोग का साख, जो उसका साख है, उस पर तो पहले ही बट्टा लग चुका है। SIR के मुद्दे में उसका इज्जत तारे तार हो चुका है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता, उनका आदेश नहीं होता, तो ये तो कितने लोगों को जिंदा को मरा हुआ बता देता, मरा हुआ व्यक्तियों को जिंदा बता देता। ये तो पहले ही से इसकी योजना थी बेईमानी करने की। तो चुनाव आयोग की बात न करो तो ज्यादा अच्छा है। चुनाव आयोग क्या है, उसका भी स्टेटस क्या है, उसके इंटीग्रिटी पर किसी भी इंसान को भरोसा नहीं है। तो देखिए, हमारा ये कहना है कि जो भी काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, हम सबको बेईमान नहीं बोल सकते हैं। तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध विनती यही है कि किसी के कहने पर, किसी वरीय पदाधिकारी के कहने पर, किसी रिटायर्ड व्यक्ति के कहने पर, किसी टायर्ड व्यक्ति के कहने पर आप बेईमानी मत कीजिए। अगर आप बेईमानी कीजिएगा तो आप ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति को मैंडेट मिला हुआ है उसको आप जबरदस्ती हराइएगा। 70-80 हजार वोट मिलता है एक व्यक्ति को जीतने के लिए, तो 80 हजार लोगों के भावनाओं से आप खिलवाड़ कीजिएगा। अगर वैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम तो यही कह रहे हैं कि या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। और उतना ही नहीं, जनमानस भी रोड पर आपको दिखेगा, क्योंकि पहले से इन लोगों को आशंका है कि जो वर्तमान सरकार है ये वोट चोरी करके बना हुआ है, वोट चोर करके ये गद्दी पर बैठा हुआ है। तो उनको ये आशंका है कि जिस तरह से वर्ष 2020 में इन्होंने गड़बड़ी किया है, हर एक लोगों को हराने के लिए इन्होंने कार्य किया है, उसी तरह से इस बार भी ये लोग EVM में जोर घटाव कर करके हमारे उम्मीदवार को हराने का काम करेगा। और यदि ऐसा करता है तो हम यही कह सकते हैं, या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो रिटर्निंग अफसर बाहर आएगा। और आपको सड़कों पर पूरा जनमानस दिखेगा। नेपाल जैसा आपको दृश्य देखने को मिलेगा, बांग्लादेश जैसा दृश्य देखने को मिलेगा, आपको श्रीलंका जैसा दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति इस तरह का चोरी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कल जिस तरीके से सासाराम में मतगणना केंद्र पर जो मामला सामने आया, उससे पहले भी मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली में कैमरा बंद का मामला सामने आया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? यही तो वानगी है, यही तो लोगों में आशंका है कि जब ये लोग पूरे ट्रक में गलत तरीके से, हम इसके गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है, जिस तरह से न्यूज पोर्टल पे भी चल रहा है कि ट्रक का ट्रक लोग EVM घुसाना चाहता है, उसमें बहुत से ऐसे टेक्निकल आदमी को डालना चाहता है कि जो जाकर अंदर में EVM में गड़बड़ी कर सके। यही तो आशंका है। कहीं कहीं आप देखे होंगे CCTV कैमरा भी ऑफ किया हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो ये परिणाम भुगतने के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6 महीना पहले अंदर में जो पोस्टिंग हुई है सिविल SDO का, ये तो बेईमान लोगों की पोस्टिंग हुई है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 20-25% को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें 75% बेईमान लोग हैं, और उन्हीं लोगों को ये बीरा दिया जाएगा कि किसी तरह से आप जो भ्रष्ट सरकार है उसको फिर से कंटिन्यू करा दीजिए। क्या लगता है, महागठबंधन की सरकार बन रही है इस बार? स्वाभाविक है, जो हमारे लीडर का एजेंडा रहा, जिस तरह से उन्हें हर एक घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया, और यह उन्होंने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। जब 17 महीने वो डिप्टी CM रहे, CM भी नहीं थे, डिप्टी CM थे, तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और लोगों का उन्होंने विश्वास जीता, पूरी तरह से जीता। जिस तरह से NDA सरकार घोषणा किया कि हम प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपया देंगे, प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वैसा वायदा नहीं हुआ। ये इन्होंने जो कहा उन्होंने करके दिखाया, और यही कारण है जो विश्वास हर एक मतदान केंद्रों पर देखने को मिला। लंबी लंबी कतारें, सारे युवा जुट करके, क्या उत्साह था लोगों में, हम लोग भी घूम घूम कर देखते रहे, और यह उत्साह आपको कल देखने को मिलेगा। 140 से 160 सीट हम लोग जीतने वाले हैं।
धन्यवाद। तो सुना आपने सुनील कुमार सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से 72 लाख लोग जो है इस बार ज़्यादा वोट दिए हैं, उसी तरीके से जो है कल भी लोगों में उत्साह देखने को मिलेगा और 160 सीट जो है महागठबंधन जीतेगा। इसके साथ ही क्या कुछ कहा सुनील कुमार सिंह ने, आपने सुना होगा। कैमरामैन राजेश के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।